Hello everyone, today we are continuing our chapter 3, that is private, public and global enterprise. So here first we will discuss about global enterprise. So global enterprise means MNCs, that is multinational corporations. Okay, and now through features we will come to know what is the meaning of the global enterprises. So first feature of it is huge capital resources. So these enterprises are characterized by possessing huge financial resources and the ability to raise funds from different sources. They are able to tap funds from various sources. They may issue equity shares, debentures or bond to the public. So जो global enterprises होते हैं उनके पास बहुत huge resources available होते हैं, ठीक है, वो गैदर कर सकते हैं रिसोर्सेज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. सो उनके सोर्सेज क्या हो सकते हैं? दैट इज़ इशू इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स और बॉन्ड्स टू द पब्लिक. इन सब के थ्रू उनको क्या है, कैपिटल कहीं ना कहीं से मिल जाता है. इवन दे कैन बोरो लोन्स फ्रॉम इंटरनेशनल बैंक्स, ठीक है, एंड इवन इन्वेस्टर्स एंड बैंक्स ऑफ द होस्ट कंट्री आर विलिंग टू इन्वेस्ट इन दैम. तो होस्ट कंट्री, क्योंकि ग्लोबल एंटरप्राइज़ की बात करें तो उसका जो मेन हेड क्वार्टर होगा वो उस कंट्री में होगा जहाँ पे वो बना है, ठीक है, और उसका जो ब्रांच है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में होगा. तो जहाँ पे वो बना है वो भी क्या है, कंट्री उसको पैसा दे सकती है. Second is foreign collaboration. Global enterprises usually enters into agreement with Indian companies pertaining to the sale of technology, production of goods, use of brand names for the final products, etc. So यहाँ पे global enterprise में MNCs वैसी companies होती हैं जो foreign collaborations. For example, इंडिया की कोई company collaborate कर रही है किसी American company के साथ, ठीक है, एंड बिकॉज क्योंकि उन्हें सेल ऑफ टेक्नोलॉजी करनी है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इस तरीके से करना है, मतलब कहीं ना कहीं से वो प्रॉफिट्स देख रहे हैं अपनी कंपनी के लिए, एंड इसकी वजह से वो कोलैब कर रहे हैं. क्योंकि मे बी उन्हें लेबर्स यहाँ पे बहुत अच्छे मिल रहे हो, मे बी यहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो, यहाँ पे मार्केट की रेंज बहुत अच्छी हो, तो इसकी वजह से वो हमारी इंडिया में कोलैबोरेट करना चाहती है. तो दैट इज़ कॉल्ड फॉरेन कोलैबोरेशंस ग्लोबल एंटरप्राइजेस में देखने को मिल सकता है. थर्ड है आपका एडवांस टेक्नोलॉजीज़. दीज एंटरप्राइजेस पोजेस टेक्नोलॉजिकल that is superiorities in their methods of production. They are able to conform to international standards and quality specifications. टेक्नोलॉजीज़ रहती हैं वो बहुत सुपीरियर रहती हैं, मीन्स दे आर द इम्पॉर्टेंट, मीन्स उनकी क्वालिटी हो गई, ठीक है, उनके स्टैंडर्ड्स हो गए, वो बहुत हाई लेवल के रहते हैं, एंड वो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट करते हैं लोकल रिसोर्सेज को और रॉ मटेरियल्स को. नेक्स्ट है फोर्थ इज़ प्रोडक्ट इनोवेशन. दीज एंटरप्राइजेज आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग हाईली सोफिस्टिकेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स इंगेज इन द टास्क ऑफ डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड सुपीरियर डिज़ाइंस ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स. तो वो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट्स में इनोवेट करते रहते हैं, क्योंकि उनका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट रहता है प्रोडक्ट से रिलेटेड वो बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड रहता है, कॉम्प्लिकेट रहता है, वाइडर रहता है, जिसकी वजह से वो अपना प्रोडक्ट आसानी से इनोवेट कर सकते हैं, मतलब कुछ नया ला सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स में. फिफ्थ है मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़. द मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ ऑफ ग्लोबल कंपनीज आर फार मोर इफेक्टिव दैन अदर कंपनीज. दे यूज़ एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ in order to increase their sales in a short period. They possess a more reliable and up-to-date market information system. सो जो उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ रहती है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती है अदर कंपनीज़ के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे वो सिर्फ एबिलिटीज़ एक कंट्री का नहीं ले रहे हैं, बल्कि दूसरी कंट्रीज़ के भी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे कांटेक्ट करके, उनसे ओपिनियंस लेके, इनोवेट करके अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं. तो कहीं ना कहीं वो अप टू डेट मार्केट रहते हैं, अप टू डेट उनके पास इंफॉर्मेशंस रहती हैं मार्केट से रिलेटेड, टेक्निक से रिलेटेड. तो उनकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है. नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी एक्टिविटीज़
भी रहता है वो अपने कंपनी की ब्रांच दूसरी कंट्रीज़ में भी ओपन करते हैं. Their international image also built up and their market territory expands enabling them to become international brands. और इसी की वजह से वो एक इंटरनेशनल ब्रांड के रूप में सामने आता है. तो यहाँ पे क्या है, एक्सपैंड हो रहा है उनका जो प्रोडक्ट है या कंपनी है, वो उनका जो मार्केट है वो लोगों तक, मार्केट मतलब लोगों तक कैसे पहुँचा जाता है, उनके प्रोडक्ट्स कौन कौन से मार्केट में हैं, मतलब इंडिया में भी देखने को मिलेंगे, चाइना में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, एंड अदर कंट्रीज़. तो इस टाइप के मार्केट्स को क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट. ठीक है. नेक्स्ट है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल. दे हैव देयर हेडक्वार्टर्स इन देयर होम कंट्री एंड एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर ऑल ब्रांचेस एंड सब्सिडरीज. हाउएवर दिस कंट्रोल इज़ लिमिटेड टू द ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ द पेरेंट कंपनी. तो जो अगर हम बात कर रहे हैं कि ज़्यादा से जो मेन हेडक्वार्टर है वो अमेरिका में है, ठीक है, तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस अमेरिका की हेडक्वार्टर कंपनी फ़ॉलो करने के लिए बोलेगी, उनकी ब्रांच जो कि इंडिया में है वो वही फ़ॉलो करेगी. तो एक स्ट्रिक्ट रूल्स एंड फ्रेमवर्क होता है जिसको हर किसी को उसी फ्रेमवर्क में काम करना होता है. सो दिस इज़ अबाउट द ग्लोबल features of global enterprise. Next we have joint ventures. So business organization, as you have studied earlier, can be of various types, private or government owned or globally enterprises. Now any business organization, if it is so desires, can join hands with another business organization for mutual benefits. मतलब दो organizations अलग अलग hands मिलाती है, हाथ मिलाती है, ताकि उनको एक mutual benefit, मतलब दोनों एग्री होने चाहिए और एक जैसा बेनिफिट दोनों कंपनीज़ को मिले. दीज टू ऑर्गेनाइजेशन में बी प्राइवेट, गवर्नमेंट ओन और फॉरेन कंट्री. मतलब ये कंपनीज़ या तो प्राइवेट, कोई एक कंपनी प्राइवेट हो, दूसरी गवर्नमेंट के साथ भी मिला सकते हो आप, ठीक है, प्राइवेट के साथ भी मिला सकते हो. ग्लोबल एंटरप्राइज जिसके साथ आपको लगता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग है या म्यूचुअल एग्रीमेंट है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल बेनिफिट है, तो उसके बेस के ऊपर आप चाहे प्राइवेट के साथ अपना हाथ मिला सकते हो, चाहे गवर्नमेंट के साथ, चाहे फॉरेन कंपनी. इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी. ठीक है. सो अगर हम ऑल ओवर बात करें व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जॉइंट वेंचर, देन व्हेन टू बिजनेसेस एग्री टू जॉइन टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस एंड म्यूचुअल बेनिफिट, इट गिव्स राइज टू अ जॉइंट वेंचर. क्लियर. नेक्स्ट, if we talk about benefits of joint venture, then first is increased resources and capacity. So joining hands with another or teaming up adds to existing resources and capacity, enabling the joint venture company to grow and expand more quickly and efficiently. तो obvious सी बात है कि आप अगर किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ हाथ मिलाते हो या काम करने के लिए तैयार होते हो, तो आपके जो रिसोर्सेज हैं वो obvious सी बात है इंक्रीज हो जाएगी, आपके जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी. सेकेंड है एक्सेस टू न्यू मार्केट्स and distribution networks. When a business enters in a joint venture with a partner from another country, it opens up a vast growing market. For example, when foreign companies from joint venture company in India, they gain access to the vast Indian market, their products which have reached saturation point in their home markets can be easily sold in new markets. ठीक है. तो अगर हम बात करें, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि जैसे फॉरेन अमेरिका की बात करें, अगर अमेरिका में कोई कंपनी है जो कि इंडिया में भी है उसके ब्रांचेस, लेकिन उसका मार्केट पहले कहाँ तक सीमित था, सिर्फ अमेरिका के कुछ मार्केट्स तक सीमित था, लेकिन जब वो इंडिया में उसने अपना ब्रांच खोला तो इंडियन मार्केट्स में भी वो फैल गया, अपने इंडियन मार्केट्स में भी उसके प्रोडक्ट्स आने शुरू हो गए. तो यहाँ पे क्या है, एक्सेस टू न्यू मार्केट्स. अब वो अपने मार्केट तक सीमित नहीं है बल्कि दूसरी कंट्रीज़ के मार्केट्स में भी एक्सपैंड हो रहा है. ठीक है. Third is access to technology. Technology is a major factor for most businesses to enter into joint ventures. Advanced techniques of production leading to superior quality products saves a lot of time, energy and investment as they do not have to develop their own technology. तो नॉर्मली जो पैचअप होता है या जॉइन अप होता है, जॉइंट वेंचर्स इसीलिए बनते हैं ताकि टेक्नोलॉजी आ सके. ठीक है. अगर जो टेक्नोलॉजी अमेरिका में यूज़ होती है और हमारे इंडिया में उस कंपनी का ब्रांच होने की वजह से टेक्नोलॉजी आ रही है, इट मीन्स कि हमारी एनर्जी बच रही है, हमारा टाइम बच रहा है, हमारी मनी बच रही है, एज़ वेल एज़ हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है.
Fourth is innovation. The markets are increasingly become more demanding in terms of new and innovative products. Joint venture allows business to come up with something new and creative for the same market. Especially foreign partners can come up with innovative product because of new ideas and टेक्नोलॉजी. तो इस जॉइंट वेंचर की वजह से जो इनोवेशंस हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, वो रिस्क उठाने के लिए तैयार हैं. तो जो भी उनके आइडियाज़ और ओपिनियंस रहते हैं वो आसानी से क्या है अपने आइडियाज़ को इनोवेट कर सकते हैं. नेक्स्ट है आपका लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. व्हेन इंटरनेशनल कॉरपोरेशंस इन्वेस्ट इन इंडिया दे बेनिफिट इमेंसली ड्यू टू द लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. दे आर एबल टू गेट क्वालिटी प्रोडक्ट्स फॉर देयर ग्लोबल रिक्वायरमेंट्स. इंडिया इज़ बिकमिंग एन इम्पॉर्टेंट ग्लोबल सोर्स एंड एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव इन मैनी प्रोडक्ट्स. क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है, ठीक है. दे बेनिफिट इमेंसली ड्यू टू द लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. दे आर एबल टू गेट क्वालिटी. सो जो लो कॉस्ट है वो किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल्स कम दाम में मिलते हैं, लेबर्स कम दाम में मिलते हैं. दैट इज़ वाई जो क्या है हमारा लो कॉस्ट प्रोडक्शन. So next is established brand name. When two businesses enter into a joint venture, one of the parties benefits from the other goodwill which has already been established in the market. So established brand names means कि जो दो कंपनीज़ है उसमें से जो एक कंपनी है वो डेफिनेटली उसका जो एक ब्रांड नेम होता है वो पॉपुलर है, उसका एक खुद का एक गुडविल है. तो इसकी वजह से क्या है और ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि हम जॉइंट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो कंपनी हेल्प करती है ब्रांड नेम बनाने में. इफ़ द जॉइंट वेंचर इज़ इन इंडिया एंड विद एन इंडियन कंपनी, द इंडियन कंपनी डज नॉट हैव टू स्पेंड टाइम और मनी इन डेवलपिंग अ ब्रांड नेम फॉर द प्रोडक्ट और इवन अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. तो दूसरी कंपनी जो कि इंडिया में है उसको ज़रूरी नहीं है कि वो अपना टाइम एंड मनी वेस्ट करे ब्रांड नेम बनाने में, क्योंकि जिसके साथ उसने म्यूचुअल बेनिफिट में एग्रीमेंट किया है, ठीक है, जॉइंट वेंचर बिज़नेस में इन्वॉल्व हुए हैं, तो उस कंपनी का ऑलरेडी गुडविल है, ब्रांड नेम है, ठीक है. तो उसको अलग से अपना टाइम और मनी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. सो दिस इज़ अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द जॉइंट वेंचर. एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी. थैंक यू एवरीवन.